हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 की सबसे अवेटेड मूवी पुष्पा 2, जिसे डायरेक्ट किया है सुकुमार ने। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा था पुष्पा पार्ट 1 में अल्लू अर्जुन ने एक शानदार किरदार निभाया था और जो लोगों को काफी पसंद भी आया था। पुष्पा पार्ट 2 में अल्लू अर्जुन का रोल पुष्पा पार्ट 1 से भी ज्यादा दमदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत याकोहामा जापान के एक बंदरगाह को दिखाते हुए होती है, जहां एक कंटेनर में ढेर सारी लाल चंदन की लकड़ियां पकड़ी जाती हैं और लकड़ियों के साथ उस कंटेनर में होता है पुष्पा। क्योंकि कुछ जापानी कस्टमर ने चंदन की लकड़ियां तो मंगा ली लेकिन कभी पेमेंट नहीं किया, तो पुष्पा इधर अपने पैसे लेने आया होता है। बंदरगाह पर पुष्पा की जापानियों से फाइट होती है। हालांकि पुष्पा उनकी खूब पिटाई करता है, लेकिन लड़ाई करते हुए पुष्पा को गोली लग जाती है और उस समुद्र में गिरता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पुष्पा की नींद खुल जाती है और वो अपने बिस्तर पर होता है। वो तो बस एक सपना देख रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुष्पा के मजदूर जंगल में चंदन की लकड़ियां काटने जा रहे होते हैं और वहीं हम देखते हैं एसपी भंवर सिंह शेखावत भी मजदूर बनकर उन्हीं मजदूरों में शामिल हो जाता है। जैसा कि पार्ट 1 में हमने देखा था कि आखिर में पुष्पा ने भंवर सिंह शेखावत के कपड़े तक उतार दिए थे और भंवर सिंह पुष्पा के सारे मजदूरों को एक साथ अरेस्ट कर लेता है। जब पुष्पा थाने पहुंचता है तो देखता है शेखावत वहां पर नहीं होता। वो अपने मजदूरों से मिलता है और देखता है शेखावत ने उसके मजदूरों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। उन मजदूरों में एक लड़का होता है जिसकी आज ही शादी होती है। तो पुष्पा पुलिस ऑफिसर से बोलता है कि मैं अपने सारे मजदूरों को अभी लेकर जाऊंगा। तो ऑफिसर बोलता है अगर तुम इन मजदूरों को ले गए तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा बोलता है ऐसा करो, तुम सब लोग आज ही अपना रिटायरमेंट ले लो और आज से रिटायरमेंट तक का तुम्हारी जितनी सैलरी हुई और जितना पेंशन हुआ सबका पैसा इकट्ठा आज ही मिलेगा। पुष्पा सबको पैसे देकर अपने मजदूरों को लेकर चला जाता है। जब शेखावत थाने में पहुंचता है तो देखता है ना तो पुष्पा के मजदूर होते हैं और ना ही उसके पुलिस वाले, सबके सब जा चुके होते हैं और शेखावत अपना सर खुजाता रह जाता है। उसने इतनी मेहनत करके पुष्पा के लोगों को पकड़ा था, उसे लगा कि पुष्पा तो अब उसके कदमों में होगा, लेकिन पुष्पा का वो डायलॉग आपको याद ही होगा, झुकेगा नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुष्पा एमपी सिद्दप्पा के साथ सीएम से मिलने जाता है। जब वो सीएम से मिलता है तो बोलता है कि उसकी वाइफ ने बोला था कि जब मैं आपसे मिलूं तो आपके साथ एक फोटो खिंचवा लूं। लेकिन पुष्पा की बात सुनकर सीएम नाराज हो जाता है। वो बोलता है तू मेरी पार्टी को फंडिंग करता है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पैर की जूती को हाथों में नहीं पहनते। पुष्पा को सीएम की ये बात बहुत ही बुरी लगती है और बाहर आकर बैठ जाता है। और जब सिद्दप्पा सीएम से मिलकर बाहर आता है तो पुष्पा उससे पूछता है अगर तुम सीएम बन जाओगे तो क्या मेरे साथ एक फोटो खिंचवाओगे? तो सिद्दप्पा बोलता है क्यों नहीं, तू तो मेरा अपना है। तो पुष्पा बोलता है तो बन जाओ सीएम। उसकी बातें सुनकर सिद्दप्पा चौंक जाता है, क्योंकि वो जानता था सीएम बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सीएम बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो सिद्दप्पा बोलता है तू जानता है सीएम बनने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो पुष्पा बोलता है कि चलो मैंने तुम्हें 500 करोड़ रुपए दिए, अब दिल्ली जाओ और सेंट्रल मिनिस्टर से मिलो और सीएम बनने की तैयारी करो। और साथ ही पुष्पा सिद्दप्पा के साथ एक फोटो निकलवाता है और बोलता है अब तो तू अगला सीएम होगा ही। जब सिद्दप्पा मिनिस्टर से मिलने जाता है तो मिनिस्टर उसको सीएम बनाने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम सीएम बनने के लायक नहीं हो। तभी मिनिस्टर के पास उसके भाई का कॉल आता है और उसका भाई बोलता है इधर एक पुष्पा नाम का आदमी आया है और उसने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए आपको कॉल करने के लिए। जब मिनिस्टर पुष्पा से बात करता है तो पुष्पा बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी 25 करोड़ रुपए भेजे हैं, इसे तुम अपना एक गिफ्ट ही समझो। तो मिनिस्टर बोलता है बता तुझे किस चीज का टेंडर चाहिए और राज्य के किस हिस्से में? तो पुष्पा बोलता है मुझे तो पूरा राज्य ही चाहिए, मुझे सिद्दप्पा को इस राज्य का सीएम बनाना है। जब सिद्दप्पा मिनिस्टर से मिलकर बाहर आता है तो पुष्पा को बोलता है इस तरह सिंडिकेट के पैसे खर्च करना सही नहीं है। तो पुष्पा बोलता है भाऊ टेंशन ना लो, मैं सिंडिकेट की कमाई ही बढ़ा दूंगा। तो पुष्पा अब डिसाइड करता है कि वो अपना माल इंडिया के बाहर के डीलर को बेचेगा और इसी सिलसिले में
वो मालदीव पहुंचता है एक बहुत बड़े डीलर से मिलने के लिए और वहां पुष्पा को 2000 टन चंदन की लकड़ियों का ऑर्डर मिलता है और जिनकी कीमत होती है 5000 करोड़ रुपए। लेकिन 2000 टन लकड़ियां कम नहीं होती, तो पुष्पा अपने सारे सिंडिकेट मेंबर को बता देता है कि उसे जल्द ही 2000 टन चंदन की लकड़ियां चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लकड़ियों को टाइम से हमें इकट्ठा ही करना होगा। अब पुष्पा अपने मजदूरों के पैसे भी बढ़ा देता है, मजदूर दोगुनी मेहनत करके चंदन की लकड़ियां काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनू की वाइफ शेखावत से मिलती है और उसको बताती है कि इस बार पुष्पा को 2000 टन चंदन की लकड़ियों का कांटेक्ट मिला है और यही मौका है कि तुम अपना बदला ले सकते हो। और वो बताती है कि सिंडिकेट के अंदर उसका भी एक आदमी है और वो अंदर की खबर उसको ला कर देता है। तो उसी रात शेखावत 2 ट्रक चंदन की लकड़ियां पकड़ता है, लेकिन इस बार उन्हें थाने ले जाने के बजाय वहीं जला देता है और उस सिंडिकेट के मेंबर को भी वहीं जान से मार देता है। अब सिंडिकेट के मेंबर की मौत से सब दुखी होते हैं और वो सिद्धप्पा से बोलते हैं कि आप ही शेखावत और पुष्पा के बीच की दुश्मनी खत्म करवा सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके सारे सिंडिकेट के मेंबर ऐसे ही मारे जाएंगे। और सिद्धप्पा भी समझ जाता है कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। वो सीधा शेखावत से मिलने जाता है। तो सिद्धप्पा शेखावत को बोलता है कि तुम 10 करोड़ रुपए ले लो और इस बात को यही खत्म करो। तो शेखावत बोलता है इज्जत के बदले पैसा नहीं चलेगा। तो सिद्धप्पा बोलता है कि अगर पुष्पा तुम्हें सॉरी बोले तो क्या तुम इस दुश्मनी को यही खत्म कर दोगे। तो शेखावत बोलता है हाँ, अगर पुष्पा सबके सामने सॉरी बोले तो ये हो सकता है। तो शेखावत सिद्धप्पा को बोलता है कि सारे सिंडिकेट के मेंबर को इकट्ठा करो और एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो। जब उस पार्टी के बीच में ही जब पुष्पा मुझे सॉरी बोलेगा तो बड़ा मजा आएगा। अब पार्टी के दिन हम देखते हैं सिद्धप्पा और भंवर पुष्पा का इंतजार करते हैं और इधर पुष्पा अपने घर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। अब पुष्पा सिंडिकेट के लोगों के बारे में सोचकर भंवर से माफी मांग लेता है, लेकिन भंवर पुष्पा के सॉरी बोलने को रिकॉर्ड कर लेता है और उसके सामने ही प्ले करके सुनाता है। अब पुष्पा पार्टी से वापस जा रहा होता है तो सोचता है कि आज पुष्पा झुक गया और लोग उस पर हंस रहे होंगे। और इधर हम देखते हैं भंवर सिंह बहुत ही खुश था। पुष्पा दोबारा अपनी गाड़ी लेकर वही पार्टी में आता है और भंवर की गाड़ी को ठोक देता है। भंवर और बाकी पुलिस वाले पास के स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तो पुष्पा खड़े होकर वही सबके सामने स्विमिंग पूल में यूरिन कर देता है और ये देखकर लोग चौंक जाते हैं। पुष्पा भंवर से बोलता है तुझे क्या लगा कि पुष्पा झुक जाएगा, वो भी तेरे सामने? कभी नहीं। तो सिद्धप्पा पुष्पा को रोकता है और बोलता है तुझे पता है ना, हमारा करोड़ों का माल अभी यही पड़ा हुआ है और तू भंवर से दुश्मनी को आगे बढ़ा रहा है। जब भंवर को ये बात पता चलती है कि करोड़ों का माल पुष्पा का इसी एरिया में है तो चैलेंज करता है कि कुछ ही दिनों में वो पुष्पा के सारे माल को ढूंढ लेगा और तब पुष्पा को बताएगा। तो पुष्पा भी शेखावत को चैलेंज करता है कि आने वाले शुक्रवार को मैं अपना सारा माल यहाँ से लेकर जाऊंगा। अगर तेरे में दम है तो मेरे माल को पकड़ के दिखा। अगर तूने एक भी लकड़ी चंदन की पकड़ ली तो मैं सारा काम छोड़ के फिर से मजदूरी करूंगा। अब शेखावत उस एरिया से बाहर जाने वाले हर रास्तों पर पुलिस का पहरा लगा देता है और हम देखते हैं पुष्पा के चंदन से भरे हुए ट्रक नदी के रास्ते जा रहे होते हैं, क्योंकि उस समय नदी में पानी कम था। लेकिन ये बात शेखावत को पता चल जाती है। वो पुलिस वालों को पुष्पा के ट्रक के पीछे भेजता है और फाइनली आगे जाकर शेखावत उन ट्रकों को रोक लेता है। तो पुष्पा अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग माल छोड़कर वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे पैसों से ज्यादा मेरे लोग प्यारे हैं। अब तो शेखावत बहुत ही खुश होता है। वो दूसरे दिन मीडिया को भी बुलाता है और दिखाता है कि देखो एक साथ मैंने कितनी सारी चंदन की लकड़ियां पकड़ी हैं। लेकिन जब मंगल सीनू उन लकड़ियों को चेक करता है तो बताता है कि ये चंदन की लकड़ियां नहीं, किसी और पेड़ की लकड़ियां हैं। इसका मतलब पुष्पा ने उन्हें बेवकूफ बनाकर चंदन की लकड़ियों को पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि पुष्पा ने उन सारी चंदन की लकड़ियों का बैलगाड़ी बनाकर वहीं से निकाल दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गाँव में एक मेला लगा होता है और हम देखते हैं कुछ गुंडे पुष्पा के भाई की लड़की को छेड़ते हैं। तो पुष्पा उनकी पिटाई कर देता है, लेकिन पुष्पा का सौतेला भाई आता है और पुष्पा को हमेशा की तरह ही वही बातें सुनाता है कि तू कुछ भी कर ले लेकिन तू हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकता। हर बार की तरह पुष्पा इस बार भी जलील होता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं भंवर, सीनू और उसकी वाइफ तीनों मिलकर सीएम से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि पुष्पा आपको सीएम की कुर्सी से हटाना चाहता है। अगर उसकी लकड़ियां इस बार देश से बाहर चली गई तो आपकी सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। तो सीएम पूछता है कि आखिर उसका माल जाएगा कहां से। तो भंवर बोलता है कि जहां तक मुझे जानकारी है वो सारा माल रामेश्वरम से निकालकर श्रीलंका की तरफ जाएगा। तो हमें
हमें किसी भी हाल में पुष्पा को चंदन की लकड़ियां यहाँ से निकालने से रोकना होगा। अब शेखावत अपनी पूरी टीम के साथ बंदरगाह पहुँच जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो चंदन की लकड़ियों को नहीं पकड़ पाता और थोड़ी देर में पुष्पा के लोग वो सारी लकड़ियां लेकर श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पुष्पा को 5,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इधर हम देखते हैं अब सिद्धप्पा सीएम बन जाता है। तो सिद्धप्पा पुष्पा से पूछता है कि तुमने आज का ही दिन क्यों चुना था। तो पुष्पा बोलता है आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और आज मैं उसे एक तोहफा देना चाहता था। और इधर हम भंवर को देखते हैं। अपनी हर कोशिश में नाकाम होने के बाद भंवर पूरी तरह से टूट चुका था। तो भंवर उस गोदाम में जाता है जहाँ उसने लकड़ियों को इकट्ठा कर रखा था और उसमें आग लगा देता है। और हम देखते हैं उस गोदाम में एक ब्लास्ट भी होता है, लेकिन हमें भंवर सिंह की मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं पुष्पा की भाभी पुष्पा के घर आती है और बोलती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। कावेरी यानी कि पुष्पा की भतीजी वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट करवाता है और बोलता है कि जिसने भी मेरी बच्ची को अगवा किया है वो सही सलामत उसे उसी जगह पर छोड़ दे जहाँ से ले गया था। मैं 1 घंटे का टाइम देता हूँ, अगर मेरी बच्ची को खरोच भी आई तो काली माँ की सौगंध जैसे बकरे की बलि दी जाती है उसी तरह रप्पा रप्पा करके काट दूंगा। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सिद्धप्पा को सेंट्रल मिनिस्टर मिलने के लिए बुलाता है और उसको बताता है कि जो पुष्पा की भतीजी किडनैप हुई है उसे मेरे भतीजे ने किया है और पुष्पा को बोलो कि मेरे भतीजे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करता है और उसको बोलता है कि मुझे पता है कि कावेरी को किसने किडनैप किया है, वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है। और तू जानता है अगर सेंट्रल मिनिस्टर ने अपना हाथ हटा लिया तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन पुष्पा कहाँ किसी की सुनने वाला, वो बोलता है कि भाड़ में जाए सेंट्रल मिनिस्टर और भाड़ में जाओ तुम। अगर मेरी बच्ची को किसी ने नाखून भी लगाया तो मैं उनका वो हाल करूंगा, उसके घर में कोई चिता को आग देने वाला भी नहीं बचेगा। और तभी पुष्पा को सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे बुग्गी रेड्डी का कॉल आता है और पुष्पा से बोलता है कि मुझे अगर तुम 10 करोड़ रुपए दे दो तो मैं कावेरी को जाने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अकेले आना होगा। पुष्पा हेलीकॉप्टर से सारे पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है और उनको 10 करोड़ रुपए दे देता है और बोलता है कावेरी कहाँ है। वो गन पॉइंट करता है तो बुग्गा रेड्डी बोलता है कि तुम्हारी भतीजी पर भी मेरे लोगों ने गन पॉइंट कर रखा है, अगर तुम यहाँ गोली चलाओगे वो वहाँ मारी जाएगी। अब वो लोग पुष्पा का हाथ पैर बांध देते हैं, उसे साड़ी पहनाते हैं और उसके गले में काली माँ के मुंडों की माला भी डाल देते हैं और उसके सामने ही कावेरी से बदतमीजी करने लगते हैं। पुष्पा बंधे होने के बावजूद जंप लगाता है और एक को पकड़कर उसका गला काट लेता है दांतों से। अब एक एक करके पुष्पा उन पर हमला करने लगता है और ये फाइट सीन करीब 5 मिनट तक चलता है, लेकिन ये 5 मिनट बहुत ही खतरनाक होते हैं। जो फाइट सीन यहाँ दिखाया गया है उसे देखकर तो रोंगटे खड़े हो जाएं। अब पुष्पा के हाथ पैर की रस्सियां खुल चुकी थीं। वो एक एक करके सबको मार देता है और सबसे आखिरी में काली माँ का त्रिशूल लेकर और बुग्गी रेड्डी को मार देता है। तभी वहाँ बुग्गी रेड्डी का बाप और सेंट्रल मिनिस्टर का भाई पहुँच जाता है तो पुष्पा उसे भी मार देता है और अपनी भतीजी कावेरी को सही सलामत बचाकर घर लाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं पुष्पा का सौतेला भाई उसके घर आता है पुष्पा से मिलने के लिए, लेकिन पुष्पा उससे मिलने से मना कर देता है। लेकिन वो पुष्पा की माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और वो बोलता है कि मैंने भाई का फर्ज तो निभाया ही नहीं, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ से विनती करता है कि कावेरी की शादी में आप सबको आना है। अब हम देखते हैं कावेरी की शादी होती है और कार्ड पर पुष्पा का नाम होता है। पुष्पा कार्ड पर अपना नाम पढ़कर बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और वहीं रोने लगता है। और दूसरी तरफ हम मिनिस्टर को देखते हैं, वो अपने भाई और भतीजे की चिता को आग दे रहा होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें मूवी के आखिरी में बताया जाता है कि इस सीरीज की तीसरी मूवी भी आएगी जिसका नाम होगा पुष्पा रामपेज। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।